कहानी की शुरुआत होती है इस लाचार औरत से जिसे कुछ लोग मिलकर बेरहमी से पीट देते हैं। लेकिन इन बेवकूफों को अंदाजा भी नहीं था कि इस औरत का पति कोई आम इंसान नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक और बेरहम स्नाइपर शूटर है। और इस बार इस शूटर के निशाने पर एक बहुत बड़ा और हाई प्रोफाइल टारगेट था। अपने इस बड़े शिकार को ठिकाने लगाने के लिए ये किलर कई दिनों से एक सुनसान और अंधेरे गोदाम में डेरा डाले बैठा था। उसकी आंखें 24 घंटे खिड़की के रास्ते सीधे अपने टारगेट के आलीशान बंगले पर टिकी हुई थी। दिन गुजरते गए, रातें बदलती गईं, लेकिन इस प्रोफेशनल किलर का सब्र टस से मस नहीं हुआ। मगर जब लगातार 5 दिन गुजरने के बाद भी टारगेट का दूर दूर तक कोई पता नहीं चला तो उसे मजबूरी में अपनी इस खुफिया जगह से बाहर निकलना पड़ा। वह राशन खरीदने के बहाने बाजार जाता है और जरूरी सामान लेने के बाद एक पब्लिक फोन से अपने सीक्रेट बॉस को घंटी घुमाता है। दूसरी तरफ से एक भारी और कड़क आवाज आती है, काम तमाम करो और अपना हिस्सा लेकर फौरन वहां से रफू चक्कर हो जाओ। किलर भी बिल्कुल ठंडे दिमाग से वादा करता है कि यह खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है। लेकिन गोदाम में वापस जाने से पहले वह कुछ देर के लिए टारगेट के बंगले के बिल्कुल सामने जाकर बैठ जाता है। वहां बैठकर वह बहुत बारीकी से वहां के बॉडीगार्ड्स, सुरक्षा के इंतजामों और आने जाने वालों के पूरे रूटीन का एक नक्शा अपने दिमाग में नोट कर रहा था। जब वह पूरा ढांचा समझ जाता है तो वापस अपने अंधेरे गोदाम में लौट आता है। अब वक्त आ चुका था। वह अपनी स्नाइपर गन के हिस्सों को दोबारा जोड़ता है, पोजीशन सेट करता है और ट्रिगर पर उंगली टिकाए मौत का इंतजार करने लगता है। रात गहरी हो चुकी थी। वह अपने दांत साफ करके बेड पर लेट तो जाता है लेकिन वह गहरी नींद में नहीं था। उसकी घड़ी में हर 10 मिनट का अलार्म सेट था। जैसे ही अलार्म बजता वह उठता, खिड़की से दूरबीन के जरिए टारगेट के घर को चेक करता और फिर लेट जाता। तभी आधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई कुछ आहटें उसके कानों में पड़ती हैं। वह फौरन लेंस लगाकर देखता है तो पता चलता है कि आखिरकार टारगेट घर लौट आया था। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था बल्कि अपने साथ एक डांसर लड़की को भी लेकर आया था। किलर बिना एक सेकंड गंवाए अपनी गन उठाता है और टारगेट पर निशाना लॉक कर देता है। इस बदकिस्मत टारगेट को अंदाजा भी नहीं था कि मौत चंद इंच की दूरी पर खिड़की के पार खड़ी है। कमरे के अंदर तेज म्यूजिक गूंज उठता है और वह लड़की टारगेट के सामने डांस करने लगी है। किलर मन ही मन सोचता है, जैसे ही यह सोफे पर आराम से बैठेगा मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। निशाना बिल्कुल पक्का था। किलर अपनी सांसें रोकता है और ट्रिगर दबा देता है। लेकिन ठीक उसी माइक्रो सेकंड में किस्मत एक होलनाक मोड़ लेती है। वह डांसर घूमते हुए अचानक टारगेट के बिल्कुल सामने आ जाती है। गोली सीधी डांसर के सीने को पार कर जाती है और वह मौके पर ही दम तोड़ देती है। किलर फौरन दूसरी गोली दागने की कोशिश करता है लेकिन तब तक धमाके की आवाज सुनकर बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो चुके थे और वे फुर्ती से खिड़की के मोटे पर्दे और दरवाजे बंद कर देते हैं। निशाना चूक चुका था और यह अहम मिशन पूरी तरह फेल हो गया। लेकिन एक प्रोफेशनल किलर की तरह वह पैनिक होने के बजाय फौरन अपनी गन पैक करता है, कमरे से अपने फिंगरप्रिंट्स और सारे सबूत मिटाता है और पुलिस के आने से पहले ही उस अंधेरे गोदाम से हवा की तरह गायब हो जाता है। अब वह एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर शहर की तरफ भाग रहा था। रास्ते में वह अपने बैग का कुछ सामान सड़क पर बिखेर देता है ताकि पुलिस का ध्यान भटक जाए। शहर की हद पार करते ही वह उस स्कूटर को भी लावारिस छोड़ देता है और अब पैदल आगे बढ़ने लगता है। अपनी पहचान मिटाने का यह सिलसिला यही नहीं रुका। चलते चलते वह अपने सर का हेलमेट एक गहरी नदी में फेंक देता है और तेजी से एक ग्रोसरी स्टोर के पब्लिक वॉशरूम में घुस जाता है। वॉशरूम के अंदर वह फुर्ती से अपनी दाढ़ी साफ करता है, कपड़े बदलता है और जाने से पहले पूरे बाथरूम को चमका देता है ताकि उसका एक भी फिंगरप्रिंट या डीएनए का कतरा वहां न छूटे। इसके बाद वह एक टैक्सी बुक करता है और सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रुख करता है। लेकिन एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर पहुंचने से पहले वह अपनी सबसे वफादार साथी यानी अपनी गन को एक सुनसान कचरे के डिब्बे के हवाले कर देता है और टिकट काउंटर की लंबी लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है। लाइन में खड़े खड़े अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी दौड़ जाती है। वह देखता है कि पुलिस का एक खोजी कुत्ता लगातार उसी की तरफ घूर रहा है। एक पल के लिए इस शातिर कातिल के चेहरे के रंग भी उड़ जाते हैं। पकड़े जाने के डर से वह दोबारा वॉशरूम की तरफ भागता है और खुद को अच्छे से सैनिटाइज करता है ताकि उसके शरीर से गन पाउडर की बू मिट सके। वॉशरूम से वापस लौटकर वह फेलिक्स हंगर नाम के एक फर्जी पासपोर्ट और वीजा का इस्तेमाल करता है और इमिग्रेशन क्लियर कर लेता है। अभी वह फ्लाइट में बोर्ड करने ही वाला था कि उसके फोन की स्क्रीन चमक उठती है। यह उसके सीक्रेट बॉस की कॉल थी। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से गुस्से का तूफान फटा है। सारा खेल चौपट कर दिया तूने, ये क्या बकवास करके आया है वहाँ। बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर था लेकिन किलर बिना कोई सफाई दिए ठंडे दिमाग से फोन काटा है, उसके टुकड़े टुकड़े करता है और प्लेन के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन मुसीबतें उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। फ्लाइट में बैठते ही उसकी नजर एक बेहद अजीब और संदेहास्पद शख्स पर पड़ती है जो लगातार उसी को नोटिस कर रहा था। किलर का छठा सेंस एक्टिव हो चुका था। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ उसने अपनी आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट कैंसिल कर दी और एक नए फर्जी नाम से दूसरी टिकट बुक की। लेकिन जब वह दोबारा चौकसी करता है तो वह अजीब आदमी अब भी एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में मौजूद था। खतरे की घंटी बज चुकी थी। वह आगे का सफर अगले दिन के लिए टाल देता है और शहर के एक गुमनाम होटल में कमरा ले लेता है। कमरे के अंदर घुसते ही वह किसी भी अनहोनी से बचने के लिए दरवाजे और खिड़कियों पर एक खुफिया तारों का जाल सेट करता है और खुद हाथ में एक धारदार चाकू थामकर पूरी रात बिना पलक झपकाए बैठा रहता है। उसका इरादा साफ था, जो भी दरवाजा पार करेगा सीधा मौत के घाट उतरेगा। लेकिन वह रात अजीब थी। पूरी रात सन्नाटा पसरा रहा और कोई नहीं आया। अगली सुबह वह बिना वक्त गंवाए सीधा एयरपोर्ट पहुंचता है, फ्लाइट पकड़ता है और आखिरकार सुरक्षित तरीके से अपने मुल्क डोमिनिकन रिपब्लिक
मालिक वापस लौट आता है, लेकिन जैसे ही वह अपने घर के गेट पर पहुंचता है उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। गेट के पास जमीन पर किसी अनजान मर्द के जूतों के निशान थे और पास ही सिगरेट का एक टुकड़ा पड़ा था। उसके ट्रेंड दिमाग ने फौरन भांप लिया कि खेल बिगड़ चुका है। वह बिना एक पल गंवाए अपनी गन लोड करता है और घर के अंदर दाखिल होता है। अंदर का मंजर देखकर उसका दिल बैठ जाता है। फर्श पर ताजा खून के धब्बे बिखरे पड़े थे। वह कांपते हाथों से अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर डायल करता है, लेकिन जब फोन कोई और उठाता है तो वह पागलों की तरह अस्पताल की तरफ भागता है। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में उसकी गर्लफ्रेंड जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए कोमा में थी और पास ही उसका भाई रो रहा था। और फिर उसके भाई ने रोते हुए जो सच बताया उसे सुनकर किलर के पैरों तले से जमीन निकल गई। इस खौफनाक खुलासे ने उस शातिर किलर के होश उड़ा दिए। उसके सामने यह कड़वा सच आ चुका था कि एक बेरहम आदमी और एक औरत जबरदस्ती उसके घर में दाखिल हुए थे। उनका असली मकसद किसी और को नहीं बल्कि खुद इस किलर को मौत के घाट उतारना था। लेकिन जब वह अपने ठिकाने पर नहीं मिला तो उन दरिंदों ने उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी हैवानियत का निशाना बना डाला। लड़की ने अपनी आखिरी सांस तक उन हमलावरों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन वे उस पर भारी पड़े। मरणासन्न हालत में जब वह किसी तरह वहां से जान बचाकर भागी तो उसने देखा कि वे दोनों कातिल एक हरे रंग की छत वाली टैक्सी में बैठकर रफू चक्कर हो गए। अपनी बेपनाह मोहब्बत को जिंदगी और मौत के बीच झूलता देख उस पत्थर दिल कातिल की आंखें भर आईं। वह पूरी रात अस्पताल के उस सर्द कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ थामे बेबस बैठा रहा। देर रात जब लड़की को थोड़ा होश आया तो उसने रोते हुए वह रूह कंपा देने वाली दास्तान बयां की। उसने बताया कि वे लोग उसे तड़पा रहे थे, बेरहमी से टॉर्चर कर रहे थे ताकि वे किलर के गुप्त ठिकाने का पता उगलवा सके। लेकिन लड़की ने सारा दर्द हंसते हंसते सह लिया और अपने प्यार का सौदा नहीं किया। अपनी गर्लफ्रेंड का यह निस्वार्थ समर्पण देखकर किलर के भीतर सोया हुआ जल्लाद जाग उठा। उसने उसी पल कसम खाई कि जिसने भी उसकी दुनिया उजाड़ने की कोशिश की है उसकी मौत अब उसके हाथों तय है। उसी रात वह अपने सुनसान घर लौटा और फर्श के नीचे बने एक खुफिया तहखाने से हथियारों का एक भारी भरकम संदूक बाहर निकाला। अब वह किसी को भी जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं था। अगले ही पल वह अपनी गाड़ी लेकर उन कातिलों के खात्मे के लिए शहर की सड़कों पर निकल पड़ा। अब उसके पास उन दुश्मनों तक पहुंचने का सिर्फ एक ही धुंधला सा सुराग था, वह हरे रंग की छत वाली टैक्सी। उसने पूरे शहर का कोना कोना छान मारा, हर तंग गली और हर बड़े चौराहे पर उस गाड़ी की टोह ली। जब सीधा रास्ता काम नहीं आया तो उसने अपनी रणनीति बदल दी। आधी रात के घने सन्नाटे में वह सीधे उस टैक्सी कंपनी के हेड ऑफिस की दीवार लांघकर अंदर घुस गया। उसने बिना कोई आहट किए सीधे मैनेजर के केबिन में दस्तक दी और गन पॉइंट पर उसे बंधक बना लिया। इसके बाद उसने ऑफिस के कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया और उस खास रात का पूरा ट्रैवल डेटा खंगालने लगा। उसे उस टैक्सी ड्राइवर का नाम और नंबर चाहिए था जो उन दोनों हमलावरों को लेकर भागा था। जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पर ड्राइवर का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आया उसने उसकी फाइल का प्रिंट लिया और वहां से हवा की तरह गायब हो गया। अगली सुबह वह किसी भूखे शिकारी की तरह टैक्सी स्टैंड के बाहर घात लगाकर बैठ गया और उस ड्राइवर के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही ड्राइवर अपनी शिफ्ट के लिए वहां पहुंचा किलर ने एक आम मुसाफिर का ढोंग रचा और चुपके से उसकी टैक्सी की पिछली सीट पर सवार हो गया। उस बेखबर ड्राइवर को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आज उसने अपनी गाड़ी में किसी सवारी को नहीं बल्कि साक्षात यमराज को बिठाया है। गाड़ी शहर की तेज रफ्तार सड़कों पर दौड़ रही थी और पीछे बैठा यह जल्लाद सही मौके का इंतजार कर रहा था। रास्ते में जब ड्राइवर ने कुछ पूछने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो डर के मारे उसका हलक सूख गया। पीछे एक ठंडी और चमकदार गन की नली सीधे उसके माथे पर तनी हुई थी। ड्राइवर को लगा कि यह कोई मामूली लुटेरा है, इसलिए उसने तुरंत अपना बटुआ निकाला और किलर के आगे कर दिया। लेकिन इस कातिल को चंद रुपयों की भीख नहीं बल्कि अपने दुश्मनों का पता चाहिए था। उसने गन को ड्राइवर की खोपड़ी से सटाया और कड़कती हुई भारी आवाज में पूछा कि उस रात उन दोनों पैसेंजर्स को मेरे घर से उठाकर कहां छोड़ा था। अपनी मौत को इतने करीब देख ड्राइवर का दिमाग बिजली की तरह दौड़ा और उसने कांपते हुए सब सच उगलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि सर, मैंने उन दोनों को एक प्राइवेट चार्टर्ड एयरपोर्ट से पिक किया था और आपके बंगले तक छोड़ा था। मैं बाहर ही गाड़ी रोककर उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वे वापस आए तो दोनों लहूलुहान और बुरी तरह घायल लग रहे थे। खासकर उस आदमी के पैर में बहुत गहरी चोट लगी थी। मुझे लगा बड़े लोग हैं और एयरपोर्ट से उनका आना जाना है, इसलिए मैंने कोई सवाल नहीं पूछा और उन्हें वापस उसी प्राइवेट एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दिया। मुझे मेरे पैसे मिल गए थे सर, मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, प्लीज मुझे मत मारना। सारे सुराग मिल चुके थे और कातिल के दिमाग में अब उन दोनों दुश्मनों का पूरा रूट मैप बिल्कुल साफ था। उसने बेहद ठंडे और ठिठुरते हुए लहजे में ड्राइवर को आदेश दिया कि गाड़ी को शहर से दूर किसी सुनसान जगह की तरफ मोड़ो। ड्राइवर अपनी जान की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाने लगा कि सर, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, मैंने सब सच बता दिया है, मुझे छोड़ दो। लेकिन एक प्रोफेशनल किलर कभी अपने पीछे कोई जिंदा गवाह नहीं छोड़ते। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ और समझ पाता या मदद के लिए चिल्लाता, किलर ने एक ही झटके में उसे मौत की नींद सुला दिया। ड्राइवर का खेल खत्म करने के बाद इस कातिल ने एक बार फिर अपना भेष और पहचान बदली। एक नए जाली पासपोर्ट और टिकट के दम पर वह सीधे न्यू ऑर्लिन्स जाने वाली फ्लाइट में सवार हो गया। उसका मकसद अब बिल्कुल साफ था, उन दोनों शिकारियों को ढूंढकर तड़प पाना जिन्होंने उसकी मोहब्बत को लहूलुहान किया था।
न्यू ऑर्लिन्स पहुंचते ही उसने पुलिस की ट्रैकिंग से बचने के लिए एक पुरानी वैन किराए पर ली और अपने एक सीक्रेट स्टोरेज हाउस पहुंचा। वहां से उसने अपनी पसंद के कुछ चुनिंदा साइलेंसर वाले हथियार और नया फर्जी आईडी कार्ड निकाला। वैन की नंबर प्लेट बदलते ही वह सीधे एक कमर्शियल क्लीनिंग एजेंसी के दफ्तर गया और खुद को बतौर सफाई कर्मचारी रजिस्टर करवा लिया। वर्दी और सफाई का जरूरी सामान लेकर वह सीधे अपनी ही एजेंसी के हेड ऑफिस यानी अपने सीक्रेट बॉस की कॉर्पोरेट बिल्डिंग के सामने जा खड़ा हुआ। अंदर घुसने के लिए एक अदना सा सफाई वाला बनना सबसे मुफीद रास्ता था, लेकिन तभी उसे पता चला कि हाई सिक्योरिटी जोन होने की वजह से अंदर जाने के लिए एक खास डिजिटल एक्सेस पास की जरूरत थी। वह समझ गया कि जल्दबाजी में पूरा गेम बिगड़ सकता है, इसलिए वह सही मौके का इंतजार करने लगा। तभी उसकी पैनी नजर एक डिलीवरी वैन पर पड़ी जो बिल्डिंग के अंदर भारी सामान ले जा रही थी। किलर के शातिर दिमाग ने तुरंत एक नया पैंतरा चला। उसने कचरे का एक बड़ा कंटेनर उठाया और दरवाजे के सुरक्षा कर्मियों को चकमा देते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर पहुंचते ही किलर ध्यान भटका। उसने अपनी वर्दी के नीचे छिपाया हुआ लोडेड हथियार बाहर निकाल लिया। वह बिना कोई आहट किए सीधे अपने बॉस के केबिन की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर बॉस और उसकी महिला सेक्रेटरी पर पड़ी। बिना एक सेकंड गंवाए उसने गन तान दी और सेक्रेटरी को मजबूर किया कि वह अपने ही बॉस को एक मजबूत कुर्सी से बांध दे। उसने गुस्से से लाल आंखों से देखते हुए सवाल किया कि उन 2 हत्यारों के नाम और ठिकाने बताओ जिन्होंने मेरे घर पर हमला किया था। सामने साक्षात मौत को खड़ा देख उस शातिर बॉस की गिग्गी बंद गई। वह बुरी तरह कांपते और गिड़गिड़ाते हुए बोला कि मेरा कसम से इस सब में कोई हाथ नहीं है। तुम जिस टारगेट को पेरिस में अधूरा छोड़कर भागे थे, उस रईस क्लाइंट का दिमाग घूम गया है। काम बीच में छोड़ देने की वजह से वह बुरी तरह भड़का हुआ है और वे गुंडे उसी क्लाइंट ने भेजे थे। वे असल में तुम्हें खत्म करने आए थे, लेकिन जब तुम घर पर नहीं मिले तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड उनके हत्थे चढ़ गई। इसके बाद बॉस ने उसे डांटते हुए चेतावनी दी कि तुम पूरी तरह पागल हो गए हो जो यहाँ वापस आए हो। चुपचाप अपनी पहचान बदलो और अगले कुछ सालों के लिए दुनिया के किसी ऐसे अनजान कोने में गायब हो जाओ जहाँ वह क्लाइंट तुम्हें कभी ढूंढ ना पाए, वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन कातिल के सिर पर तो सिर्फ बदले का खून सवार था। उसने बॉस की इन खोखली दलीलों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। तभी उसकी नजर पास ही पड़ी एक भारी कील ठोकने वाली ऑटोमेटिक मशीन पर पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे मशीन उठाई और सीधे बॉस के महंगे लैपटॉप पर धड़ाधड़ कई कीलें दाग दी। टूटती हुई स्क्रीन और उड़ते हुए स्पार्क्स के बीच उसने अपनी खूंखार आंखों से इशारा किया कि अगर अब भी जुबान नहीं खुली तो अगली कील सीधे तुम्हारे सीने के पार होगी। लेकिन बॉस को शायद अपनी ऊंची पहुंच और ताकत का कुछ ज्यादा ही घमंड था। उसने कातिल की इस आखिरी धमकी को भी हल्के में लिया और तेवर दिखाते हुए बोला कि जितना जानता था बता दिया, अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह सुनते ही कातिल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने ट्रिगर पर उंगली दबा दी। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जैसे ही 100 लाइक्स पूरे होंगे अगला पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा।